ये जो समाज में तनाव फैल रहा है, इस तनाव को खत्म करिए। अगर मेरी गर्दन चाहिए, आप बताइए, मैं अपनी गर्दन आपको दे देता हूं। अगर आपकी बिरादरी को लगता है कि मेरे माफी मांगने से, मेरे गर्दन झुकाने से आपके समाज की पीड़ा कम हो जाएगी, तो बताइए, आप बताइए, समाज में आप शांति बनाए रखेंगे? ऐसा नहीं है। लोग बाग, सर्व समाज के लोगों में तनाव है। तनाव पश्चिम में भी है, तनाव पूरब में भी है, तनाव लखनऊ में भी है, तनाव मध्य प्रदेश में भी है, तनाव राजस्थान में भी है। अगर मेरे माफी मांगने से, किसी समाज का सम्मान करने से अगर वो तनाव खत्म होता है तो मैं तैयार हूं। मैंने तो कल भी कहा था, कल एक बात जो है पवित्र गांव मेरठपुर से निकली कि उन्हें मेरी एक बात बुरी लगी। मैंने कहा बाबा फकीरदास जी के यहाँ मैं गया और मैंने ऐसा ऐसा किया। बाबा फकीरदास जी के मैं सम्मान में 10 बार सर झुकाता हूं। मैं किसी भी संत के लिए 10 बार सर झुकाने को तैयार हूं, किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का संत हो। और अगर बाबा फकीरदास जी के सम्मान में किसी को लगता है मेरे से कोई गलत बात निकल गई है, जबकि मैंने नहीं कही है, मैंने अपनी आस्था की बात की है, मैं बाबा फकीरदास जी से भी माफी मांगने को तैयार हूं। मैं बाबा फकीरदास जी से माफी मांगता हूं अगर बाबा फकीरदास जी के उसमें कोई बात ऐसी लगी हो। मैंने कही नहीं है, लेकिन मैं सर्व समाज में शांति के लिए अपील करता हूं। मैं पश्चिम के लोगों से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। जब लड़ाई झगड़े होते हैं, जब दंगे होते हैं, उपद्रव होते हैं, हर पक्ष के व्यक्ति का नुकसान होता है, हर बिरादरी के पक्ष का नुकसान होता है। हमारे युवा, हमारे बच्चे, जब वो छोटी छोटी उम्र के बच्चे जब ऐसी लड़ाई झगड़ों में, ऐसे दंगों में कूदते हैं तो पता नहीं कितने घर अनाथ होते हैं। मैं नहीं चाहता, मैं गंदी राजनीति नहीं करना चाहता, और मुझे ऐसी राजनीति करनी भी नहीं जिस राजनीति में मुझे लोगों की बलि देनी पड़े, मुझे लोगों को शहीद कराना पड़े, मुझे लोगों को सड़क पर उतारना पड़े। मुझे नहीं करनी ऐसी राजनीति। आप समाज की बात कर रहे हैं, मैंने सार्वजनिक कहा है अगर किसी एक समाज को तकलीफ हुई है मेरी बातों से, मैं उनसे कह सकता हूं कि ठीक है, मेरे शब्दों से अगर आपको परेशानी है तो मैं आपसे माफी मांगने को तैयार हूं। लेकिन मैं अपनी मां के अपमान की मां के लिए झुकूंगा नहीं। मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा, मैं अपनी मां के अपमान के लिए झुकूंगा नहीं। अगर आप मेरी मां को रखेल कहेंगे और आप चाहेंगे उसके बाद मैं अपनी गर्दन झुका दूं, मैं झुकाऊंगा नहीं। मैं बाबा फकीरदास जी के मंदिर में गर्दन झुका सकता हूं, मैं बिरादरी के सामने झुका सकता हूं, मैं प्रणव सिंह के सामने गर्दन नहीं झुकाऊंगा। उस आदमी ने मेरी मां का अपमान किया है, मेरी मां से वो माफी मांग लें, वो कह दें कि हां आपकी मां मेरी मां जैसी है। अरे लोग सीमाओं पर अपनी जान दे देते हैं। लोग 25-50 हजार सैलरी होती क्या है, कुछ भी नहीं होती, लेकिन फिर भी मन में जो एक व्यक्ति के जो एक फौलाद की ताकत होती है, जो मन में एक मातृशक्ति के प्रति जो मन में आदमी के ताकत होती है, वो कहता है कि मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा, मैं बॉर्डर पर अपनी जान दे दूंगा, अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। जब लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए इतनी बड़ी बात कर सकते हैं, शहीद हो सकते हैं, मैं अपनी मां के सम्मान के लिए अपनी गर्दन कटा सकता हूं। मैं झुकूंगा नहीं, फिर कह रहा हूं, मैं झुकूंगा नहीं। बिरादरी की बात है, मैं सार्वजनिक बिरादरी से कहता हूं ठीक है, मैं माफी मांगता हूं आपसे, लेकिन मैं किसी एक व्यक्ति के आगे झुकूंगा नहीं। बिरादरी मेरी भी है, मैं सड़क पर नहीं हूं। मेरी बिरादरी भी यहां से शुरू करके पूरे देश के अंदर है, और मैं एक बिरादरी का नेता नहीं हूं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, मैं सर्व समाज का नेता हूं। इस हरिद्वार जनपद में हर विधानसभा में 10-20 हजार लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझे चाहते हैं। मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, हर विधानसभा में लोगों ने मुझे प्यार दिया है। मेरे मन में जाति बिरादरी नहीं है, मैं जाति बिरादरी की बात नहीं करता, मुझसे नहीं हो सकती। और जिस दिन मुझे यह बात करनी पड़ेगी ना कि मुझे एक बिरादरी को एक आंख से देखना पड़ेगा, उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, राजनीति से मेरे घर में पैसा नहीं आता, लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग पूरब से लेकर पश्चिम तक, जो लोग सहारनपुर, देवबंद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये जो युवा परेशान हैं,
मैं फिर कह रहा हूं, एक चिंगारी जब निकलती है ना, वो कब देश में फैल जाती है किसी को पता नहीं चलता। उससे कब बड़ी आग तबाही लाती है किसी को नहीं पता चलता। हम लोगों को नेताओं की वजह से समाज का सौहार्द नहीं बिगाड़ना चाहिए। खास तौर पे मैं सबसे कहना चाहता हूं कि हम नेताओं की आपसी लड़ाई के चलते आप लोग अपना सौहार्द मत बिगाड़ें। समाज में आप शांति बनाकर रखें बस। और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, मैं हरिद्वार प्रशासन से कहना चाहता हूं, आप हमारे लोगों को परेशान करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करें। आपने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जबकि मेरा दोष कोई नहीं था। आपने जिन धाराओं में मुझे गिरफ्तार किया, आपको गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं था। मैंने फिर भी गिरफ्तारी दी आपको अपनी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार का सौहार्द बिगड़े। लेकिन अगर मेरे इतना कॉपरेट करने के बाद भी आप मुझे परेशान करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूं प्रशासन को, एक बात समझ लीजिएगा, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम झुकने वाले लोग नहीं। हम अपनी गर्दन नहीं झुका सकते। आप लोग इस हरिद्वार जनपद के सौहार्द को बना रहने दीजिए। आप अगर मेरे खिलाफ एक तरफा कार्रवाई अब करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। और आपने मुझे गिरफ्तार किया। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे हरिद्वार के एसएसपी बताएं, मुझे परमेंद्र डोभाल जी ये बताइए, आपने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? आपने किस अधिकार से मुझे गिरफ्तार किया? आपने किस अधिकार से एक विधायक को गिरफ्तार किया? आपने कैसे विधानसभा को सूचना दिए बिना गिरफ्तार किया? आपने मुझे ऐसी धाराओं में गिरफ्तार किया जिनमें आप मुझे बेल दे सकते थे। लेकिन आप लोग अपनी ईगो, अपना ये दिखाने के लिए कि नहीं साहब हम विधायक को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। डोभाल जी, मैंने आपको एक बार पहले भी चेतावनी दी थी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपने मेरे खिलाफ भगवानपुर में गलत कार्रवाई की थी। और मैं डोभाल जी आज फिर आपसे कह रहा हूं, आप इस तरीके की कार्रवाइयां ना करें। मैं आपसे फिर चेतावनी दे रहा हूं आपको। आप ये एक तरफ, आप मुझे बताइए, मैंने पुलिस के साथ कॉपरेट किया नहीं किया? मैं भी भाग सकता था, मैं शहर छोड़ के जा सकता था, हाई कोर्ट स्टे ले सकता था। लेकिन हमने कानून पे भरोसा जताकर, आपके ऊपर भरोसा जताकर, और आप आज इस तरीके से हमें बार बार शोषण कर रहे हैं हमारा। अरे मेरे मन की पीड़ा किसी ने सुनी है? मेरी मां को एक आदमी रंडी कहता है, रखेल कहता है, मैं फिर भी ना बोलूं? कुछ लोग कह रहे हैं कि तमंचा लहरा रहे थे, हम पे टिप्पणियां कर रहे हैं। अरे तमंचा क्यों नहीं लहराएंगे? जब तुम्हारी मां को कोई भागी हुई रखेल कहेगा तो तमंचा नहीं लहराओगे तुम? नेता होने का मतलब क्या है? अपनी मां के लिए गालियां खाएं? अपनी मां को रंडी कहलवाए? नहीं बोला, मैं चुप रहा। कोई बात नहीं यार, हम कुछ गलत कदम उठाएंगे, लोगों में, समाज में गलत संदेश जाएगा, लोग आपस में खूनी वार करेंगे, एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। चुप रहा, कोई बात नहीं यार। उन शब्दों को देखा आपने? आप कहते हो एक मंत्री के घर से एक सुंदर औरत को भगाकर एक आदमी ले गया और कमरे में बंद करके घपाघप किया और एक नाजायज औलाद पैदा हुई। इन शब्दों के बाद भी ना बोले हम? हमें मर्यादा सिखाते हैं,
हमें राजनीति सिखाते हैं, हमें हमें कहते हैं अपने नियंत्रण में रहना चाहिए। हम इंसान नहीं है। आप मेरी 95 साल की मां को रंडी कहते हो और हम चुप बैठे रहे। अरे अपने ऊपर रख के देखो, तुम्हारी मां को कोई रंडी बोलेगा, तुम्हें नाजायज औलाद बोलेगा तो दुख नहीं होगा? अपनी पीड़ा 4 दिन तक अपने मन में रखी, चुप रहा, बोला नहीं कि चलो समाज में माहौल खराब ना हो, समाज में माहौल खराब ना हो। हर जगह से मार देंगे, काट देंगे। अरे किसे काट दोगे? मैं डरता नहीं हूं किसी से, ध्यान रखना बात को। और जब मां के सम्मान की बात आती है तो आदमी झुकता नहीं है, अपनी गर्दन कटा लेता है। और मैं भी कटाने को तैयार हूं। मुझे डराने और धमकाने का प्रयास मत करिए, बस मैं इतना कहना चाहता हूं। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, पता नहीं क्या बात मुंह से निकल जाए, किस बात को पकड़ लें, क्या कहने लग जाए। बिरादरी बिरादरी बिरादरी, मैंने राजनीति शुरू की थी कि चलो सर्व समाज की बिरादरी काम करेंगे, सर्व समाज का काम करेंगे। कोई जाति नहीं देखी, कोई बिरादरी नहीं देखी। कश्यप, दीवान, सैनी, गुज्जर, दलित, चौहान, सबके काम किए, सबके लिए खड़ा रहा, सबकी मदद की। छह 602 लड़कियां, हर समाज की, हर बिरादरी की, एक पंडाल में निकाह और विवाह कराया। नहीं यार, सर्व समाज की बात करेंगे, एक नई राजनीति करना चाहेंगे। मुझे भी घसीट दिया उसी में। मुझे भी बिरादरी बाद में लेके आ गए। बिरादरी बिरादरी बिरादरी। बस बिरादरी बिरादरी बिरादरी। अरे यार, क्या सोच के राजनीति में आया था? क्या जरूरत पड़ी थी मुझे आने की? कोई जरूरत नहीं थी मुझे इस राजनीति में आने की, इस गंदी राजनीति में आने की। मुझे पता होता ना कि यहां आके भी वही सब गंद होगा, बिरादरीवाद होगा, गंदी राजनीति होगी, कभी नहीं आता। और मैं सच कह रहा हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं करूंगा। मुझे नहीं करनी ऐसी राजनीति। लोगों की लाशों पर, लोगों की बिरादरी पर, लोगों के तनाव में, लोगों को दुश्मनियों में उलझा के, लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे करवा के, लोगों को जेल भिजवा के, निधि में कमीशन खा के, सड़कों में कमीशन खा के, मेरे बस की बात थी। मैं गलत आया हूं इस जगह, ये मेरे लिए थी ही नहीं। 4 दिन तक अपनी मां के दर्द की पीड़ा को अपने गले में, अपने अंदर, अपने दिमाग में, अपने दिल में दबा के बैठा रहा। कोई आदमी आए, सड़क पे चलता हो, मुझे कह दे तेरी मां रंडी है, तेरी मां रखेल है, लोग मुझे ज्ञान देते, तुमने पिस्टल लहरा दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने देवभूमि में ऐसा कर दिया। अरे अपने ऊपर डाल के देखो, अपने ऊपर डालकर देखो। जब तुम्हारी मां को कोई रखेल कहेगा ना, तुम्हारी मां को भागी हुई औरत कहेगा, तुम्हें नाजायज औरत कहेगा, तब तुम्हें पता लगेगा पीड़ा क्या होती है। अब मैं डोभाल जी कहना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं, मैं, अगर मेरी गिरफ्तारी आपको करनी है, आप कर लीजिए। आपको जहां बुलाना है बुला लीजिए, मैं आने को तैयार हूं। मैं समाज में ये तनाव नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता समाज में किसी भी प्रकार का तनाव। आप मुझे बताइए, मुझे कहां आना है, मैं आके गिरफ्तारी देने को तैयार हूं। बताइए। आज जो लोग शोर कर रहे हैं उनसे एक बार पूछिए, अगर तुम्हारी मां को रंडी रखेल कहा होता तो तुम क्या करते? अरे कभी उनसे भी तो पूछो। अरे तुम तो महल 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 कर रहे हो। क्या मां से बढ़ के महल होता है? मां से बढ़ के कोई विरासत होती है?
क्या मां से बढ़ के इस धरती पे कुछ है? तुम्हारे लिए महल होगा, मेरे लिए मेरी मां बड़ी है। आप लोगों ने मेरे को वही बना दिया जो मैं नहीं बनना चाहता था। आप लोगों ने मेरी राजनीति, जो मैं चाहता था कि मैं सर्व समाज के लिए काम करूं, हर गरीब आदमी के लिए, हर छोटे आदमी के लिए काम करूं, हर गरीब आदमी के घर जाऊं, जिसके घर में चूल्हा भी नहीं है उसके घर जाके खाना खाऊं, जो चूल्हे पे बनाता, जिसके घर में बिजली नहीं है उसके घर जाऊं, उससे लगे कि हमारा विधायक नहीं भाई, हमारा परिवार है, हमारे घर का है। पर आप लोगों ने मुझे घसीट लिया, उसी गंदगी में घसीट दिया आप लोगों ने मुझे, मैं जिससे बचता रहा 3 साल तक। आप लोगों ने मुझे उसी चीज में घसीट दिया। और मैं मीरकपुर वालों से कहना चाहता हूं, बाबा फकीरा दास जी मेरे लिए बहुत सम्मानित है, मैंने उनका हमेशा सम्मान किया। मेरे तो कार्यालय में उनकी प्रतिमा भी लगी हुई है। मेरे साथ आपके समाज के बहुत सारे लड़के जुड़े हुए हैं। मैं बाबा फकीरा दास जी को अगर मेरे शब्दों से कहीं भी कोई आहत है तो मैं बाबा फकीरा दास जी से भी माफी मांगता हूं। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने बीच में ये सामाजिक तनाव खत्म कर दीजिए। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं, जिसको भी मेरे शब्दों से तकलीफ हुई, जिसको भी मेरे शब्दों से दुख हुआ हो, मैं उन सबसे माफी मांगता हूं। पर ये लड़ाई खत्म करिए, मुझे नहीं करनी। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं लड़ सकता हूं। मैं वो आदमी हूं जो 150 मुकदमे झेले हैं। जिस आदमी ने फरारियां काटी है, जो आदमी सरकारों से लड़ा है, जो आदमी कभी टूटा नहीं। आज मैं टूट गया। मैं अपनी मां के लिए कुछ नहीं कर पाया। क्या कर पाया? नहीं कर पाया कुछ। तो मुझे ऐसी राजनीति नहीं करनी। और बस मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं और मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा मुझे राजनीति नहीं करनी। बस मैं आपसे सबसे ये कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।